Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं विनय कोचिंग प्रसन्ना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास में हम संधि पढ़ रहे थे, उसी संधि को मैं आगे रख रहा हूं और जैसे हमने पिछली क्लास में जो संधि पढ़ी थी उसी संधि को फिर से मैं दोहराव दे रहा हूं। साथियों, साथ के साथ आप भी दोहराते रहिए ताकि आपका भी अभ्यास बनता रहे। पिछली क्लास में हम गुण संधि पढ़ रहे थे और गुण संधि के हमने दो नियम देख लिए थे। पहला नियम था अपना, यदि ए या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो ए हो जाए, और दूसरा नियम था अपना ए या आ के बाद ऊ या दीर्घ ऊ आए तो ओ हो जाए। पिछली क्लास में हमने ये दोनों नियम देख लिए थे। आज हम तीसरा नियम देखते हैं और तीसरा नियम है अपना ये, और तीसरा नियम है आज का, ए या आ के बाद री आए तो अर हो जाए। विद्यार्थियों, साथियों, ये जो तीसरा नियम है इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। एक नया स्वर लिया है हमने और वो है री स्वर। जैसे ए या आ के बाद री आए तो दोनों में से ए को ले लिया हमने और र हलंत हो जाएगा। देखें कैसे इनके उदाहरण बनते हैं। ए या आ धने री और इसके बराबर हो जाता है अर। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे साधारण सा उदाहरण लेते हैं, देव धने ऋषि। देव धने ऋषि। देखो विद्यार्थियों, धन से पहले यहाँ है ए, वह में कौन सा स्वर है ए, धन के बाद कौन आ गया री। इन दोनों का योग ए या आ के बाद री, ए के बाद री, दोनों का योग होकर हम कर देंगे अर। र हलंत है, यहाँ से ए निकाल लिया, आगे से री निकाल लिया, सी बचा हुआ अपने पास, पीछे बचा हुआ है दे व हलंत है, आगे बचा हुआ है सी। इस अर को जोड़ना है वह के साथ, तो दे वह आधा है, ए आते हुए पूरा हो जाएगा। हमारे पास र है, ये र और शी। आपको पता होगा जब र हलंत होता है तो वो आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है और शब्द बन जाता है देवर्षि। शब्द क्या बन जाता है देवर्षि। ऐसे ही शब्द है राज धने ऋषि। राज धने ऋषि, वही नियम। धन से पहले आपको देखना है जय, और जय में कौन सा स्वर है ए, आगे है री, दोनों का योग करें तो अर। यहाँ जय में से ए हमने निकाल लिया, पीछे बचा जय हलंत, आगे केवल सी। इस अर को जोड़ना है जय के साथ। जैसे ही जय में ए की मात्रा लगेगी जय हो जाएगा पूरा, और र हलंत है, इस हलंत र को ऊपर ले जाएंगे और अपना शब्द बन जाएगा राजर्षि। ऐसे अगला शब्द है वर्षा धने ऋतु। वर्षा धने ऋतु। देखो विद्यार्थियों, यहाँ है आ, आगे है री, दोनों का योग करें तो अर। यहाँ से आ निकाल लिया है, पीछे स हलंत, आगे तू। इस अर को फिर से के साथ जोड़ना है, शब्द बन जाएगा वर्षर्तु। शब्द बन जाएगा वर्षर्तु। ऐसे ही शब्द है अपना महाधने ऋणे। महाधने ऋणे। देखो विद्यार्थियों, धन से पहले हा में स्वर है आ, आगे है री, दोनों का योग करें तो हो जाता है अर। यहाँ से आ निकाल लिया है, पीछे बचा हुआ है, आगे से री निकाला है अणे। इस अर को जोड़ना है ए के साथ, शब्द बचाएगा महरण। तो हमारा नया शब्द क्या बन गया महरण। देखो दोबारा देखो, गुण संधि
गुण संधि का तीसरा नियम है, यदि ए या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। जैसे देवदन ऋषि देवर्षि, राजदन ऋषि राजर्षि, वर्षादन ऋतु वर्षर्तु और महादन ऋण महरण। यह है अपनी गुण संधि है। विद्यार्थियों, दो संधि हमने पढ़ ली है, दीर्घ संधि है और गुण संधि। अगली संधि हम पढ़ेंगे वो है यण संधि। देखें, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इजी है। यण संधि हमने अभी अभी गुण संधि में पढ़ा है 3 नियम, तो यण संधि में भी 3 ही नियम है। पहला नियम, ये दूसरा नियम और ये तीसरा नियम। गुण संधि के भी कितने नियम थे? 3। ऐसे ही यण संधि के कितने नियम हैं? 3। कौन कौन से हैं? पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो विद्यार्थियों, 3 नियम कौन कौन से हैं? हमने गुण संधि में पढ़ा है कि धन से पहले समान स्वर थे, ए या आ, ए या आ, ए या आ। धन के बाद यहाँ दे रखा था ई या ई, ऊ या ऊ और री। अब बाद वाले स्वरों को हम पहले ले लेंगे। जैसे यहाँ पहले बाद वाले स्वर थे ई या ई, उसको ले लेते हैं पहले, ये लो ई या ई। ऐसे यहाँ ऊ या ऊ था, अब ले लेते हैं यहाँ ऊ या ऊ। यहाँ री था, इसको ले लेते हैं यहाँ री। ये 3 नियम हो गए आपके। 3 नियम कौन कौन से हो गए? ई या ई के बाद असमान स्वर, ऊ या ऊ के बाद री के बाद। तो ई या ई के बाद यहाँ मैं लिख देता हूँ असमान स्वर, असमान स्वर। यहाँ पर भी असमान स्वर और यहाँ पर भी असमान स्वर। देखो, असमान स्वर का आशय यह है, इन दो को छोड़कर कोई भी स्वर असमान यानी इनके समान नहीं आएगा। ई आई के बाद ई या ई नहीं आएगा। अगर ई या ई आता है तो साथियों, एक संधि हमने पढ़ ली है, धन से पहले ई या ई, धन के बाद भी ई या ई, तो दीर्घ स्वर संधि। तो असमान का मतलब है यहाँ सभी अन्य स्वर किन किन को छोड़कर, इन दो को छोड़कर। जैसे ए, आ, ऊ, ए, आई, ओ और आउ, इनमें से कोई भी स्वर, या फिर हम कह सकते हैं री, इनमें से कोई भी स्वर आ जाए। कौन कौन से स्वर नहीं आएंगे? ई या ई नहीं आएंगे। ऐसे ही ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर, यहाँ पर भी वही चर्चा है, इन दोनों को छोड़ देंगे, बाकी कोई भी स्वर आ जाए। जैसे ए, आ, ई, दीर्घ ई, ए, आई, ओ, औ तथा री, इनमें से कोई भी स्वर आ जाए। देखो इधर असमान स्वर में देखो ऊ या ऊ दे रखा है कि यहाँ नहीं दे रखा है, यहाँ देखो ई आई दे रखा है, नहीं दे रखा है। ऐसे री के बाद भी असमान स्वर का मतलब सभी स्वर आ जाएंगे, किसको छोड़कर? एक री को छोड़कर। ए, आ, ई, दीर्घ ई, ए, आई, ऊ, दीर्घ ऊ, ए, आई, ओ और आउ। यहाँ कौन सा स्वर नहीं आएगा? री स्वर नहीं आएगा। तो विद्यार्थियों, यही 3 नियम है अपनी यण संधि के। कौन कौन से 3 नियम है? पहला नियम है ई या ई के बाद असमान स्वर। ऐसे ही दूसरा नियम है ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर। और तीसरा नियम है री के बाद असमान स्वर। तो देखो क्या करना है, हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें ये करना है, बाद में हमें इन स्वरों को देखना है, बदलना इनको है। किन किन को बदल देना है? ई या ई को बदल देना है, ऊ या ऊ को बदल देना और री को बदल देना। अगर ई या ई के बाद ये आता है तो ई के स्थान पर, इस ई या ई के स्थान पर ये, और ये भी कैसा? हलंत। ऐसे ही ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आ जाए तो ऊ या ऊ का हो जाता है वह। ऐसे ही री के बाद असमान स्वर आ जाता है तो री का हो जाता है रे, री का हो जाता है रे। ई या ई का तो हो जाता है ये, ऊ या ऊ का हो जाता है वह, और री का हो जाता है रे। तथा हमें करना क्या है? अब लगा देनी है इनमें मात्राएं। क्या लगा देनी है? मात्रा, मात्रा। और आपको पता है मात्रा किन की लगती है? स्वरों की लगती है। आपको पता है मात्रा किन की लगती है? स्वरों की। अगर ए आ गया तो ये पूरा हो जाएगा,
अगर आ गया तो ये में आ की मात्रा लगा दी जाएगी, अगर उ आ गया तो ये में उ की मात्रा, अगर दीर्घ उ आ गया तो दीर्घ उ की मात्रा। जैसे मान लो एक उदाहरण से देख लेते हैं हम यहीं पे। अगर मान लो यहाँ इस ई या ई के बाद ए आ गया तो इस ई या ई का तो हो जाएगा ये, और इस ए की मात्रा होती नहीं है अर्थात इसका हलंत हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा ये। अगर मान लो यहाँ मैं आ कह दूँ तो क्या हो जाएगा, तो ये का हो जाएगा या। अगर मैं आपको ये कहूँ उ आ जाए तो यू हो जाएगा, अगर दीर्घ उ आए तो यू हो जाएगा, ए आए तो ये हो जाएगा, आई आए तो यही हो जाएगा, ओ आए तो यू हो जाएगा, और औ आए तो यू हो जाएगा। ऐसे ही उ या उ के बाद असमान स्वर आए तो हमें क्या करना है, इस उ या उ को तो बदल देना है वह में, और आगे इनमें से कोई भी स्वर आए उस स्वर की मात्रा वह में लगा देनी है। जैसे वह ए आ जाए, मान लो ए आ जाए तो ए का तो वह पूरा हो जाएगा, आ जाए तो वाह हो जाएगा, ई आए तो वी हो जाएगा, ई आए तो वी हो जाएगा, ए आए तो वे हो जाएगा, आई आए तो वाई हो जाएगा, ओ आए तो वो हो जाएगा, और औ आए तो वाऊ हो जाएगा। ध्यान दें, उ या उ के बाद उ या उ नहीं आएगा, क्योंकि उ या उ आ जाए तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अन्य कोई भी स्वर आ जाए तो ये हमारे सामने ऐसे कर लेंगे हम। ऐसे ही री के बाद असमान स्वर आए तो री का तो हो जाएगा रे, और अन्य स्वर की लगा देंगे हम मात्रा। जैसे आ जाए तो रे पूरा, आ जाए तो रा, री, री, रू, रू, रे, राई, रो और राउ। ऐसे ही रे में मात्रा लगा देंगे तो ई में मात्रा लगा देंगे, ई का ये बनाएंगे, ई मात्रा लगा देंगे, उ का वह बनाएंगे, मात्रा लगा देंगे, और री का रे बनाएंगे और मात्रा लगा देंगे। परिभाषा हमारी दोबारा देख लो, ये हमारी यहाँ संधि के नियम है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि ई आई के बाद असमान स्वर आए तो ई आई का ये हो जाता है। इसी प्रकार उ या उ के बाद असमान स्वर आए तो उ या उ का वह हो जाता है। इसी प्रकार री के बाद असमान स्वर आए तो री का रे हो जाता है, तथा असमान स्वर की मात्रा क्रमशः यह वह रे में लगा दी जाती है। इसे यौन संधि कहते हैं। चलो विद्यार्थियों, नोट कर लेते हैं इस परिभाषा को और एक एक उदाहरण को समझते हैं हम। तो सबसे पहले हम परिभाषा को नोट करते हैं। हमारी परिभाषा क्या है, इन्हीं 3 नियमों पर आधारित परिभाषा है। ये डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है। यदि ई या दीर्घ ई या उ या दीर्घ उ या री, ध्यान दें, ई या दीर्घ ई या उ या दीर्घ उ या री के बाद असमान स्वर, समझ लिया है हमने असमान का अर्थ आए तो क्रमशः है, ध्यान देना, क्रमशः है। इसको लिख देंगे ई या दीर्घ ई के स्थान पर है यह, ई या दीर्घ ई के स्थान पर यह, तथा उ या दीर्घ उ के स्थान पर वह, हलंत रहेगा दोनों, तथा री के स्थान पर रे हो जाता है, और असमान स्वर की मात्रा, असमान स्वर की मात्रा क्रमशः है यह वह रे में लगा दी जाती है, उसे यण संधि कहते हैं, उसे यण संधि कहते हैं।
ये आपकी परिभाषा होगी विद्यार्थियों। किसे कहते हैं यण संधि? देख लो एक बार, अपने नोटबुक में नोट भी कर लो साथ के साथ। यदि ई आई या ऊ या उ या री के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ई या ई के स्थान पर तो कर दिया जाएगा ये, तथा ऊ या उ के स्थान पर कर दिया जाएगा वह, तथा री के स्थान पर र हो जाता है। और असमान स्वर की मात्रा, किसकी मात्रा? असमान स्वर जो बाद में दिया हुआ होगा कि मात्रा क्रमशः यह व र में लगा दी जाती है, इसे यण संधि कहते हैं। तो देखते हैं पहला नियम क्या है यण संधि का। यण संधि के 3 नियम अपने पास हैं, तीनों में से पहला देखते हैं। पहला नियम है यण संधि, हम पढ़ रहे हैं यण संधि। पहला नियम है ई या दीर्घ ई धने असमान स्वर बराबर ये धने मात्रा। इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, समझ में आ गया होगा कि क्या है ये। धन से पहले आपको ई आई मिलेगा, धन के बाद असमान स्वर मिलेगा। आपको किस भी क्या कर देना है, इन दोनों के स्थान पर बदल देना है आपको ये में, और जो मात्रा असमान स्वर दिया हुआ है उसकी लगा देनी है इस ये में मात्रा। देखें विद्यार्थियों, सबसे पहले साधारण सावधान लेते हैं। वी धने अग्र, वी धने अग्र। देखो ये धन से पहले स्वर कौन सा है? ई, निकाल लेते हैं बाहर। आगे देखो स्वर कौन है? ए, ये लो है। ई आई के बाद असमान स्वर, इस ई को बदल देना है ये में, इस ए स्वर की मात्रा अर्थात ये को जैसे ही लगाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा। हमारे पास पीछे बचा हुआ है आधा वह, आगे है केवल ग्रह। हमारे पास यह वह आधा का आधा रह जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई नया स्वर नहीं है। तो इस यह को किसके साथ जोड़ देंगे? वह के साथ। तो आधा वह यह ग्रह, तो शब्द क्या बन जाएगा? वह ग्रह। तो आधा वह क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है, वह फिर यह और ग्रह, ऐसे ही शब्द लेते हैं। अभी धन आस, अभी धन आस। ध्यान दें विद्यार्थियों, नियम के अनुसार चलें। यहाँ देखो कौन सा स्वर है? ई। आगे कौन है? आ। इस ई को बदल देना है ये में। यण संधि के तहत हमारे पास आ स्वर है, इस आ स्वर की मात्रा ये में लगाएंगे तो ये का हो जाएगा या। पीछे क्या बचा हुआ है? पीछे ए और भ हलंत है और आगे स बचा हुआ है। इस या को किसके साथ जोड़ देना? भ के साथ। शब्द बन जाएगा अभ्यास। शब्द क्या बन जाएगा? अभ्यास। ऐसे ही अभिधने उदय, अभिधने उदय। देखो विद्यार्थियों, यहाँ कौन सा स्वर है? ई। आगे कौन है? ऊ। ई का कर देंगे हम ये, ऊ की मात्रा ये में लगाएं तो हो जाएगा यू। देखो भी पीछे बचा हुआ है एब है, आगे बचा हुआ है द ये। इस यू को किसके साथ जोड़ देंगे? भ के साथ। हमारा शब्द बन गया अभ्युदय। ऐसे अगला शब्द लेते हैं। नी धने ऊन, नी धने ऊन। विद्यार्थियों वही नियम, पहले है ई, आगे है ऊ, और इस ई को बदल देना है ये में। ऊ की मात्रा ये में लगाएंगे तो हो जाएगा यू। पीछे न हलंत, आगे न पूरा है, इस यू को जोड़ देंगे न के साथ। शब्द बन जाएगा न्यून। एक शब्द और ले लेते हैं विद्यार्थियों, और अपना शब्द है जैसे प्रति धने एक, प्रति धने एक। देखो विद्यार्थियों यहाँ है ई, आगे है ए। इस ई का कर देंगे ये, एक की मात्रा ये में लगाएंगे तो हो जाएगा ये। पीछे क्या बचा हुआ है? आधा तय। प्रत्यय। आगे क्या बचा हुआ है? कै। इस ये को किसके साथ जोड़ेंगे? तय के साथ। तो क्या बन जाएगा? प्रत्येक। ये है यण संधि का पहला नियम।
विद्यार्थियों, यण संधि का पहला नियम ये है कि ई आई के बाद ए समान स्वर आ जाए तो ये हो जाता है, और इस ये में मात्रा लगा देते हैं। जैसे यहाँ ई है, ई के बाद ए आया, ये पूरा हो गया। ई है, ई के बाद आ आया, या हो गया। और ऐसे ही ई के बाद उ है तो यू हो गया। ऐसे ही ई के बाद दीर्घ उ है तो दीर्घ उ, ई के बाद ए है तो ये हो गया। इसे यण संधि का पहला नियम कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इसके बाद यण संधि के जो दूसरे और तीसरे नियम है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।